एक दिन पहले जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह एक मंच पर आ जाते हैं, पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाता है। लेकिन फिर आपके ही प्रदेश महासचिव निधि चतुर्वेदी आ जाती हैं, नागपास कहती हैं उनको, स्लीपर सेल कहती हैं उनको, और कहती हैं वो पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं, अध्यक्ष पद हथियाना चाहते बेटे के लिए। तीखा आरोप। अरुण यादव कहते हैं कि हाईकमान को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल गिर रहा है। आखिर अपनों के ही निशाने पर क्यों आ गए दिग्विजय सिंह? क्यों उन्हें स्लीपर सेल कहना पड़ रहा है? देखिए विजय जी, इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप कल हो चुका है, आपने भी बताया है। और दिग्विजय जी हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी छत्रछाया में हम हैं। और दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह बढ़ाने वाले नेता है। उनके रहते कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करता है और वो हमेशा उत्साह में अपनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़ता है। दरअसल कलह भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है, जिसका ताजा उदाहरण ये तो आज आपके नेता बोल रहे हैं ना। कैलाश विजयवर्गीय जी आप के खत देखिए, में अरुण यादव सामने ने ला ट्वीट दिया किया, है। कौन है? आपके नेता हैं। निधि चतुर्वेदी कौन है? प्रदेश महासचिव, आपकी नेता। मैंने भी कहा पटाक्षेप हो गया था, आप भी कह रहे हैं, लेकिन फिर इनको ट्वीट करने की और इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी जब मामला खत्म हो चुका था? तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती आपकी पार्टी? मतलब कोई सह दे रहा है उनको? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी में अगर इस तरह की कोई प्रतिक्रिया देता है किसी भी मुद्दे के समापन के बाद, हम्म। तो ये निश्चित रूप से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। लेकिन जो लेकिन फिर भी इतनी लोग देरी इसे, क्यों? यदि संज्ञान में है तो कार्रवाई अब तक हो जाना चाहिए थी, बात खत्म हो जाती। बात तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि कल आपने देखा ही है किस तरह से मैं खुद कह माननीय रहा हूं जीतू ना, कल पटवारी खत्म जी हो और चुकी थी, दिग्विजय आप सिंह भी कह जी रहे के हो। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है और एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ने का तो संकल्प रुस्तम जी, ये दोहराया है। प्रतिक्रिया उसके बाद ही आई है, पहले नहीं आई थी, तो खत्म कैसे हो गया? देखिए, बहुत ये निजी तौर पर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी, लेकिन इतनी पार्टी खतरनाक स्तर पर प्रतिक्रिया, नागपास है, पार्टी को डसने का काम कर रहे हैं, स्लीपर सेल हैं, इतनी खतरनाक प्रतिक्रिया 10 साल के मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर। देखिए सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये अपने विचारों को रखते हैं ब्रजेश जी। बहुत से लोगों में निधि उन्हीं चतुर्वेदी में नहीं से ये आती साहब। विचार हो सकते हैं। प्रदेश महासचिव है लेकिन आपकी, उस पद की गरिमा तो देखिए आप। देखिए, निश्चित तौर पर उनसे ये सवाल किया जाएगा कि आखिर इस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने क्यों व्यक्त की है, जबकि ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि पार्टी में न वरिष्ठ नेताओं और मौजूदा नेतृत्व के बीच में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और सभी मिलकर भाजपा के खिलाफ काम करेंगे। विजय जी, लेकिन इससे पहले आपने आरिफ मसूद को सुना, अभी हमने उनका बयान दिखाया, आज ही वो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी कुछ कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं। अब हम जनता के बीच में कैसे जाएं, कैसे उनसे कहें? वो हमसे पूछेंगे सच कौन बोल रहा है, बता दीजिए आप। तो ये दुविधा भी है ये ना, बात तो स्पष्ट हो क्या चुकी है ना कांग्रेस की कल शाम में लड़ाई। ब्रजेश जी। यहाँ तो अब तो किसी को भी यहाँ पे शंकाएं नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह की दुविधा नहीं होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं के सामने हम क्या कहेंगे। लेकिन कल शाम को स्पष्ट हो चुकी है और मैं लेकिन कह रुस्तम चुका जी, हूं जो कि ये एक बयान आ रहे तरफ हैं, यदि एक अरुण यादव तरफ तो बड़े नेता एक हैं, वो कह तरफ रहे हैं आला जीतू कमान को हस्तक्षेप पटवारी करना जी का चाहिए। युवा नेतृत्व, ब्रजेश जी, एक तरफ जीतू पटवारी जी का युवा नेतृत्व कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भर रहा है और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का संरक्षण और उनका तजुर्बा हम कार्यकर्ताओं के लिए काफी है। इन स्थितियों में किसी को कोई जवाब देने की कोई स्थिति बनती ही नहीं है। ऐसा तो मूल नहीं रूप से अगर अभी कि देखा जाए पुराने तो और नई ये पीढ़ी में स्थिति झगड़ा शुरू हो गया हो। बिल्कुल, अरे नहीं, अरे सामंजस्य है साहब, बिल्कुल तालमेल बना हुआ है, समन्वय बना हुआ है। तो फिर ये अरुण यादव क्यों कह रहे हैं आला कमान को हस्तक्षेप करना चाहिए जब तालमेल हो गए देखिए, तो? उनकी उनकी अपनी फिक्र हो सकती है, उनकी अपनी फिक्र चिंताएं क्यों हो करेगा सकती आदमी है, जब कुछ लेकिन गड़बड़ी वो नहीं है तो? मौजूदा मौजूदा दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जी वाले विषय पे बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। क्या आपको उन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया है ब्रजेश जी? कहा है कि मैं इस बारे में ये अपना पत्र लिख रहा हूं, हम्म। जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने सीएम
यादव जी के नाम पर एक पत्र लिख दिया है कि वो किस तरह से अपने आप को उपेक्षित और अकेला और असहाय महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने भी खंडन कर दिया, मैंने कोई पत्र ही नहीं लिखा। नहीं, ये देखिए, ये खंडन करना बहुत आसान होता है आपने भारतीय देखा है जनता पत्र? हम्म, ये। अभी तक भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है साहेब।